जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ माता पंचांगुली की भूत भविष्य दर्शन साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए पंचांगुली देवी के परिचय के साथ वीडियो का प्रारंभ करते हैं। नाम और स्वरूप। पंचांगुली देवी का नाम उनके 5 हाथों या 5 उंगलियों वाले हाथों से पड़ा है। उन्हें शक्ति, सामर्थ्य और विघ्न नाशिनी देवी माना जाता है। उनके 5 उंगलियों के प्रतीक से यह समझा जाता है कि वे 5 शक्तियों का संचय हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाती हैं। मुख्य लक्षण और स्वरूप। पंचांगुली देवी का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और तांत्रिक साधना में शक्तिशाली माना जाता है। उनके हाथों में विभिन्न तांत्रिक उपकरण या प्रतीक होते हैं जो दोष निवारण, भय नाश और समृद्धि प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं। उनका एक हाथ वरदान देने वाला, एक हाथ रक्षा करने वाला और अन्य हाथ शत्रुनाश तथा बाधाओं का निवारण करने वाला होता है। साधना का महत्व। पंचांगुली देवी की साधना जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं, दुर्भाग्य और शत्रु वर्ग के नाश के लिए की जाती है। यह साधना धन, संतान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक मानी जाती है। तांत्रिक साधना में पंचांगुली देवी की पूजा विशेष रूप से संकट मोचन और अत्यंत जटिल समस्याओं को हल करने के लिए की जाती है। पूजा और मंत्र। पंचांगुली देवी की पूजा से में स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य और विशेष तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उनका प्रमुख मंत्र इस प्रकार है: ओम पंचांगुल्ये नमः। इसे निम्नलिखित जप और साधना से जीवन में शक्ति, सुरक्षा और आवश्यकता सफलता प्राप्त की होती है। स्थान और शक्ति क्षेत्र। पंचांगुली देवी के शक्तिपीठ का यह मंदिर अधिकतर तांत्रिक साधना स्थलों पर पाए जाते हैं। उनके दर्शन और साधना से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का जागरण होता है। विशेषता। पंचांगुली देवी को संकटों की नाशिनी कहा जाता है। उनका स्वरूप केवल भौतिक संकटों का निवारण ही नहीं करता बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अंधकार को भी दूर करता है तथा पंचांगुली देवी की शक्ति एक भयानक रहस्य। अंधकार में गांव की कथा। गहरे जंगलों और पर्वतों से घिरा एक छोटा सा गांव जिसका नाम अंजनीपुर था, सदियों से रहस्यों और अंधविश्वासों में बसा हुआ था। गांव के लोग पुराने समय से जानते थे कि जंगल की गहराई में कोई ऐसी शक्ति निवास करती है जिसकी पूजा केवल सच्चे भक्त की ही कर सकते हैं। लेकिन वर्षों से लोग इस रहस्य को भूल गए। गांव में अचानक भय और दुर्भाग्य ने अपने पंजे फैलाने शुरू कर दिए। गाय और बकरियां बिना कारण मरने लगीं। घरों में आग और पानी की आपदाएं हो रही थीं और लोग डर और अंधविश्वास में घिर गए। इसी बीच गांव में रामकृष्ण नामक एक साधक रहता था। वह युवक न केवल भक्ति में निपुण था बल्कि तांत्रिक साधना और वैदिक मंत्रों का गहरा ज्ञान भी रखता था। उसका जीवन ईश्वर और शक्ति साधना के लिए समर्पित था। रामकृष्ण को गांव में फैलते हुए दुर्भाग्य की झलक मिली तो उसने निर्णय किया कि वह पंचांगुली देवी की साधना करेगा और इस संकट का समाधान निकलेगा। रहस्यमय दर्शन। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, रामकृष्ण ने गहरे ध्यान में बैठकर पंचांगुली देवी का ध्यान किया। उसकी आंखों के सामने अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में पंचांगुली देवी प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। उनके 5 हाथ थे जिनमें अलग अलग तांत्रिक उपकरण और प्रतीक झिलमिला रहे थे। उनका पहला हाथ वरदान दे रहा था, दूसरा हाथ रक्षात्मक था, तीसरा शत्रु विनाश के लिए, चौथा साधना और आध्यात्मिक विकास हेतु और 5वां हाथ जीवन में सभी बाधाओं का नाश करने वाला था।
देवी ने रामकृष्ण से कहा, है सच्चे भक्त, तुम्हारे गांव और लोगों पर दुष्ट तांत्रिक ने अपना प्रकोप भेजा है। यदि तुम मेरी शक्ति की साधना करके उसका सामना नहीं करोगे तो संपूर्ण गांव विनाश की ओर बढ़ जाएगा। देवी ने उसे साधना विधि बताई, जिसमें 5 अंगुलियों का विशेष ध्यान, मंत्र जाप, हवन और आध्यात्मिक शक्ति जागरण शामिल थी। साधना की तैयारी। रामकृष्ण ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसके गांव के एक निर्जन स्थान में शुद्धिकरण के लिए चुना। उसने गांव के एक निर्जन स्थान को शुद्धिकरण के लिए चुना। वहां उसने पहले जल, अग्नि, धूप और दीप से स्थान और पवित्र किया। फिर पंचांगुली देवी के मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ओम पंचांगुलिये नमः। साधक ने अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध किया। उसने 5 अंगुलियों का ध्यान करते हुए देवी की शक्तियों को अपने भीतर प्रवेश करने दिया। साधना की रातें बीतती रहीं। जंगल की हवाओं में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी कभी अंधेरे में छायाएं विचित्र रूप धारण कर लेती थीं। यह सब दुष्ट तांत्रिक के प्रभाव के कारण था, जिसने अपने गहरे तांत्रिक प्रयोगों से गांव में भय और अशांति फैला दी थी। दुष्ट तांत्रिक का प्रकोप। दुष्ट तांत्रिक, जिसका नाम कालनाथ था, वर्षों से अमरत्व और अनंत शक्ति के लोभ में पाप साधना कर रहा था। उसने पंचांगुली देवी के मंदिर और शक्ति स्थलों का ज्ञान हासिल किया और फिर गांव को अपने तांत्रिक प्रयोगों के माध्यम से नियंत्रित करने लगा। एक रात रामकृष्ण ने देखा कि गांव के तालाब में जल अचानक उबलने लगा है। पेड़ों की छाएं जीवित प्राणी बनकर घूम रही थीं और अजीब आवाज़ें कानों में पड़ रही थीं। यह सब कालनाथ का तांत्रिक प्रकोप था। रामकृष्ण ने अपने साधना में और अधिक गहनता से ध्यान लगाया। उसने देवी के 5 हाथों में छिपी शक्तियों को महसूस किया। पंचांगुली देवी की शक्ति जागरण। साधना के तीसरे दिन पंचांगुली देवी का रूप अत्यंत तेजस्वी और भयानक हो गया। देवी ने 5 हाथों से शक्ति की किरणें फैली जो कालनाथ के तांत्रिक प्रयोगों को नष्ट कर रही थी। रामकृष्ण ने मंत्र का उच्चारण तेज किया और देवी के आदेशानुसार तांत्रिक हवन शुरू किया। आग और धुएं के बीच देवी के रूप में 5 उंगलियां की शक्ति प्रकट हुई। कालनाथ ने अपनी शक्ति बढ़ाई, लेकिन पंचांगुली देवी की शक्ति के सामने वह कमजोर साबित हुआ। भयानक युद्ध और विजय। साधक और दुष्ट तांत्रिक के बीच भयानक तांत्रिक युद्ध हुआ। जंगल में आग और बिजली की चमक, हवाओं का जोर और धरती का थरथराना, सब कुछ युद्ध की चेतावनी दे रहा था। पंचांगुली देवी ने 5 उंगलियों की शक्ति से कालनाथ के सभी पाप और तांत्रिक शक्तियों का विनाश किया। कालनाथ अंततः पाप और अहंकार के कारण नष्ट हो गया। गांव में शांति वापस लौट आई। मृत जीवों के प्रकोप समाप्त हुए और अंधकार की जगह उजाला आया। मोक्ष और प्रेरणा। रामकृष्ण ने गांव वालों को पंचांगुली देवी की शक्ति और साधना का महत्व समझाया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति, धर्म और तपस्या की शक्ति का स्रोत है। पंचांगुली देवी ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह हर संकट में उसकी सहायता करेगी। देवी का ये रहस्य और शक्ति हमेशा उन लोगों के लिए खुले रहेंगे जो सच्चे हृदय और भक्ति से साधना करेंगे। कथा का संदेश था, सच्चे भक्त की भक्ति और तांत्रिक शक्ति के सही उपयोग से सभी भय और संकट नष्ट हो सकते हैं। यह थी पंचांगुली देवी साधना पर कहानी। अब मैं पंचांगुली साधना विधि विस्तार से बताता हूँ। साधना का समय और स्थान। उत्तम समय शुक्ल पक्ष की तृतीया, पंचमी, सप्तमी या पूर्णमासी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त। स्थान शांत, एकांत और स्वच्छ स्थान, शोर शराबे से दूर। साधक का स्वरूप पीले वस्त्र धारण करे, गुर चादर ओढ़ना लाभकारी। आसन पीला आसन, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। साधना की तैयारी। एक ताम्र प्लेट पर पंचांगुली देवी का चित्र या यंत्र स्थापित करें। यंत्र चित्र पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह अंकित करें। गणपति पूजा करके ध्यान करें, तांत्रिक बाधाएं दूर हों।
षोडश उपचार पूजन 16 चरण। पंचांगुली देवी की विधि पूर्वक पूजा में निम्नलिखित 16 चरण किए जाते हैं। अर्घ्य, जल अर्पण करना, पवित्र जल चढ़ाना, धूप, शुभ और शुद्ध गंध, दीपक जलाकर देवी का स्वागत करना, नैवेद्य मधु से दही, पेय तथा मिठाई अर्पित करें, पुष्प अर्पण, ताजे फूलों का अर्पण, अक्षत, चावल या अक्षत अर्पित करें, वस्त्र अर्पण, पीले वस्त्र अर्पित करें, गंध चंदन का या कपूर, स्नान चित्र या यंत्र का दधि, घृत, पैज स्नान, तिलक, कुमकुम, चित्र यंत्र पर तिलक करें, नमन प्रणाम, पूरे मन से प्रणाम करें, माला का जाप, मंत्र का उच्चारण, संकल्प साधना के उद्देश्य का मानसिक संकल्प, ध्यान, देवी के 5 उंगलियों और स्वरूप का ध्यान, अर्पण, दक्षिणा समर्पित करें, विसर्जन, पूजन सामग्री को पवित्र नदी कुएं में विसर्जित करें। मंत्र जाप। मंत्र ओम ठम 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 पंचांगुली भूत भविष्य दर्शय ठम 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 स्वाहा। ओम ठम 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 पंचांगुली भूत भविष्य दर्शय ठम 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 स्वाहा। ओम ठम 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 पंचांगुली भूत भविष्य दर्शय ठम 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 स्वाहा। जब विधि स्फटिक माला से रोज 7 दिन तक जाप करें। प्रत्येक जाप में श्रद्धा और भक्ति भाव अनिवार्य है। मंत्र उच्चारण में स्थिरता, शुद्ध वाणी और सही उच्चारण का ध्यान रखें। साधना के नियम: ब्रह्मचार्य पालन, साधना के दौरान पवित्र जीवन, सत्य व्रत, झूठ और पाप का त्याग, मौन व्रत, अधिक मौन, मानसिक स्थिरता के लिए आहार, तामसिक भोजन, मांस और मद्यपान का पूर्ण त्याग, धैर्य और नियमितता, निराशा न करें, लगातार साधना जारी रखें। साधना के लाभ: साधक को त्रिकाल दृष्टि, भूत, वर्तमान और भविष्य की प्राप्ति, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, जीवन में समृद्धि, ज्ञान और मानसिक शक्ति का विकास, आध्यात्मिक चेतना और तांत्रिक शक्ति का जागरण। अतिरिक्त सुझाव: साधना शांत और पवित्र वातावरण में करें। गुरु की पूजा और गुरु मंत्र का जाप साधना का विभिन्न अंग है। यदि साधना में सफलता तुरंत ना मिले तो निराश ना हो, धैर्य और श्रद्धा से जारी रखें। मंत्र जाप के बाद सामग्री का विसर्जन पवित्र जल में करें। अब मैं आपको शनिवार के तांत्रिक उपाय और साधना विस्तृत विधि से बताता हूँ। शनिवार का दिन शनिदेव का विशेष दिन माना जाता है। शनिदेव न्यायप्रिय और सर्व कर्म फलदायी ग्रह हैं। शनि दोष, कर्ज, रोग, जीवन में बाधाएं और भय दूर करने के लिए शनिवार का तांत्रिक उपाय अत्यंत प्रभावकारी है। इस दिन किए गए उपाय लंबे समय तक परिणाम देते हैं। आवश्यक तैयारी: साफ और शांत स्थान चुनें। स्नान और वस्त्र: साधना को शनिवार की सुबह स्नान करना चाहिए। साधक को शनिवार की सुबह स्नान करनी चाहिए और काले या नीले वस्त्र धारण करना लाभकारी माना जाता है। आसन: पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन करें। सामग्री: काले तिल, काली मूंगफली, काला कपड़ा, तांबे का या पीतल की थाली, शनिदेव का चित्र या तांत्रिक यंत्र, दीपक, धूप, कपूर और तेल। पूजा और प्रारंभिक विधि: गणेश पूजन: साधना से पहले गणेश जी का पूजन और ध्यान आवश्यक है। बाधाओं से मुक्ति के लिए पंचामृत स्नान और दीप प्रज्वलित करें। शनिदेव का पूजन: तांत्रिक यंत्र या शनिदेव के चित्र का स्थापना, तिल, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान और मंत्र जाप की तैयारी: तांत्रिक मंत्र और जाप: शनिदेव मंत्र या तांत्रिक प्रयोग के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः या तांत्रिक प्रयोग ओम प्राम प्रीम प्रें प्रों सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रों सा शनिश्चराय नमः। जाप विधि: स्फटिक माला से 108 बार जाप करें। शनिवार को प्रातःकाल या संध्या समय विशेष लाभकारी। जाप के दौरान श्रद्धा और भक्ति भाव आवश्यक है। तांत्रिक उपचार और उपाय: कर्ज और दोष निवारण: काले तिल शनिवार को शनिदेव के सामने अर्पित करें। काले कपड़े में काले तिल बांधकर किसी नदी में विसर्जित करें। रोग और दुर्भाग्य निवारण: तांत्रिक यंत्र का दीपक और कपूर जलाकर ध्यान। रोग या दुर्भाग्य के क्षेत्र पर तेल और तिल का उपाय। शत्रु निवारण और संकट मोचन: शनिवार की रात काले चने या काले तिल से शिव शक्ति यंत्र का पूजन। मंत्र जप के दौरान किसी शांत और एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान। तंत्रकाट विधि:
एक काले वस्त्र पर शनि का यंत्र रखें, दीपक और धूप जलाएं, ऊपर बताए गए मंत्र या 7 या 21 बार जप करें। साधक को मौन और ब्रह्मचार्य का पालन करना अनिवार्य है। मंत्र जाप के दौरान शनिदेव के 5 उंगलियों का ध्यान करें। साधना समाप्ति पर सामग्री को काले वस्त्र में बांधकर नदी या कुएं में विसर्जित करें। अतिरिक्त निर्देश, साधना में धैर्य, नियमितता और श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है। शनिवार को लोहे या तांबे का उपयोग लाभकारी माना जाता है। साधक को मांस, मद्यपान और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग करना चाहिए। गुरु या पंडित से सलाह लेकर ही तांत्रिक प्रयोग करें। लाभ, शनि दोष निवारण और ग्रहों का संतुलन, जीवन में बाधा, भय और दुर्भाग्य से मुक्ति, कर्ज, रोग या मानसिक अशांति का निवारण, आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और सुरक्षा की प्राप्ति। अगर ये थे आज की साधना और ज्योतिष के उपाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।